नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है ये। पहला प्रश्न इसमें करंट अफेयर से संबंधित ही प्रश्न है और हमारी कोशिश रही कि बेहतरीन प्रश्नों को आपके सामने रखा जाए। पहला प्रश्न है, मई 2023 में शुरू किया गया ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है? तो इसमें विकल्प हैं, सूडान में फंसे भारतीयों को वापस भारत लाने से, कोविड-19 में विदेशों में भारतीयों को भारत लाना, हिमाचल प्रदेश की बाढ़ में बचाव अभियान, और डी है यूक्रेन युद्ध संकट से भारतीयों को वतन लाना यानी कि भारत लाना। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा सूडान में फंसे भारतीयों को वापस भारत लाने से। देखिए, सूडान में सत्ता पक्ष और वहाँ पर कुछ विरोधी गुट के बीच झगड़ा होने की वजह से सूडान में काफ़ी स्थितियाँ खराब हुई थी। इसको लेकर भारत सरकार ने प्रयास किया था, ऑपरेशन शुरू किया था कावेरी। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, वन नेशन वन इलेक्शन हेतु गठित होने वाली समिति का अध्यक्ष कौन होगा? कपिल सिब्बल, डी.वाई. चंद्रचूड़, रामनाथ कोविंद, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें जयशंकर प्रसाद तो नहीं है, इसमें होगा पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर समिति जो गठित होनी उसको लेकर के अध्यक्ष होंगे रामनाथ कोविंद। इनकी अध्यक्षता में काम शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो चुके हैं? बात हो रही वन नेशन वन इलेक्शन की। तो इससे पहले भी कुछ बार इलेक्शन हुआ है जो कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हुए हैं। तो वो कौन से हैं? कितनी बार हुआ अब तक? 2 बार हुआ कि 4 बार हुआ, 3 बार हुआ, 1 बार हुआ? तो इसमें विधानसभा और लोकसभा चुनाव अभी तक जो है 4 बार एक साथ हो चुके हैं, बाकी तो हो ही रहे हैं। 4 बार विधानसभा लोकसभा चुनाव 1 बार हुए हैं देश में। फिर उसके बाद में तो एक साथ नहीं हो पाए। इसका कारण यह है कि 1968 और 69 के बीच में कुछ विधानसभाओं के विघटन हो जाने के कारण ऐसा हुआ था कि वहाँ चुनाव पहले करवाने पड़े थे। तो फिर इस प्रणाली को बंद कर दिया गया था बाद में। उसके बाद में भी मांग उठने लगी। वर्ष 1999 में विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट आई, तो उसमें बात कही गई कि वन नेशन वन इलेक्शन की मांग उसमें रखी गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में कौन सी एजेंसी शामिल की गई है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी, अमेरिका स्थित भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय को, भारतीय सेना को, केंद्रीय जांच ब्यूरो को। तो इसमें सीबीआई यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो को शामिल किया गया। किस में शामिल किया गया है? इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में। सॉरी, आगे देखेंगे। अगला है 5वां, ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति 2023 की रिपोर्ट में स्मार्टफोन की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया, जिसके अनुसार अधिकांश बच्चे फ़ोन का उपयोग किस लिए करते हैं? देखिए भाई, प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति के लिए 2023 की रिपोर्ट में एक ग्रामीण भारत के लिए एक रिपोर्ट आई थी। उसमें स्मार्टफोन की उपयोगिता को लेकर के प्रकाश डाला गया था। तो इसके अनुसार जो बच्चे जो फ़ोन का उपयोग करते हैं गांव में, तो वो अधिकांश किसके लिए उपयोग करते हैं? वीडियो गेम खेलने के लिए, गाना और फिल्में डाउनलोड करने में, पढ़ाई हेतु, या दैनिक बातचीत के लिए? भाई, आजकल गेम तो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं गांव में शहरों में भी चल रहे हैं, लेकिन गांव में चूँकि सभी इधर उधर घूमने की जगह होती है, तो इसमें वीडियो गेम खेलने के लिए ही ज़्यादा उपयोग करते हैं। पबजी तो भैया खूब चल रहा है आजकल गांव में। आगे देखेंगे। भारत में चिकित्सीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयुष वीज़ा किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? भारत में चिकित्सीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक शुरू किया गया है तो वीज़ा
वीज़ा शुरू किया गया है। ये किस मंत्रालय ने शुरू किया? विदेश मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा। तो ये शुरू किया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया? आयुष वीज़ा, स्वास्थ्य को लेकर के। देखिए, इसमें जो भी विदेश से आने वाले लोग हैं, तो एक सुविधाजनक एक प्रकार का वीज़ा है जो स्वास्थ्य, चाहे एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेद हो, इसको लेकर के जो रिसर्च हैं या जो पद्धतियां हैं जिसको जानने के लिए अवसर मिलेगा। आगे देखेंगे। हवाई निगरानी के लिए भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई? पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की गई है हवाई निगरानी के लिए, गोवा में, देहरादून में, उत्तर प्रदेश में, चेन्नई में। तो ये लॉन्च की गई है पुलिस ड्रोन यूनिट पहली जो है देश की चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में। अगला, दुनिया की सबसे तेज मोटर बाइक रेस, दुनिया की सबसे तेज मोटर बाइक रेस मोटो जीपी 2023 का आयोजन पहली बार भारत में कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है पहली बार भारत में? तो ये हुआ है उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। ये बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पार्क में हुआ है, गौतम बुद्ध में, नोएडा में। आगे बढ़ेंगे। मार्च 2023 में युवा उत्सव इंडिया 2047, युवा उत्सव इंडिया @2047 युवाओं की शक्ति और देश के विकास में युवाओं की सक्रियता के लिए कितने जिलों में मनाया गया है? ये कितने जिलों में मनाया गया है? 150 जिलों में, 125 जिलों में, 100 जिलों में, 200 जिलों में। ये 150 जिलों में मनाया गया है। क्या मनाया गया है? युवा उत्सव इंडिया @2047। ये मनाया क्यों गया है? युवाओं की शक्ति और देश के विकास में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के लिए बनाया गया है 150 जिलों में देश के। अगला देखेंगे। आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 20वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? कहाँ आयोजित हुई आसियान भारत मंत्रियों की 20वीं बैठक? सेमरांग, इंडोनेशिया, ढाका, नायपीता म्यांमार की राजधानी है, और नई दिल्ली। तो ये आयोजित हुई है सेमरांग, इंडोनेशिया। आगे देखेंगे। हाल ही में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया। 49वां G शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ बर्लिन में, टोक्यो में, हिरोशिमा में, न्यूयॉर्क में। तो 49वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है जापान, हिरोशिमा में। अगला प्रश्न है, क्वाड लीडर समिट जो 23 मई 2023 को G7 के अवसर पर आयोजित हुआ, यह समिट 4 देशों के बीच होता है जो है। देखिए, क्वाड देशों के बारे में पूछ रहा है, और ये समिट क्वाड देशों की समिट जो है आयोजित हुई थी, और जो G7 के जो आयोजन हुआ था वहीं पे हुई थी। तो यहाँ पर इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो क्वाड देश हैं उनके प्रधानमंत्रियों से मिले थे। और यह ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड होता है, कार्बन उत्सर्जन को लेकर के भी चर्चा होती है इसमें। तो इसमें जो शामिल हुए देश, पहला है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। 4 देश शामिल हुए थे, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, बेलारूस, ब्रिटेन, कनाडा, भारत, जापान, भारत, जापान, रूस, इटली। तो इसमें शामिल हुए हैं 4 देश, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। पहला वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा ग्रीस की यात्रा की गई। इस अवसर पर वहां पीएम मोदी को किस सम्मान से नवाजा गया? देखिए, 40 वर्ष बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस गया, वहाँ है नरेंद्र मोदी। तो
वहाँ पर इन्हें एक सम्मान से नवाजा गया है। वह सम्मान क्या है? ऑर्डर ऑफ द एम्पायर, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, कर करियाकोस ऑर्डर ऑफ ग्रीस, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पहला होगा, सॉरी दूसरा होगा, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। अगला है प्रश्न, 14वां प्रश्न है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 यानी कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की जारी सूची 2023 के अनुसार वॉलमार्ट लगातार 10वें साल भी शीर्ष स्थान पर है। भारत की एकमात्र रिलायंस इंडस्ट्रीज को कौन सा स्थान मिला है? 500 की ग्लोबल फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में वॉलमार्ट को पहला स्थान मिल रहा है, वो भी 10 साल से लगातार मिल रहा है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज जो भारत की एकमात्र कंपनी है, उसको इसमें शामिल किया गया। वह कौन से स्थान पे? 88वें, 102, 99 में, 100। तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी की जो मिली है, इसमें 88वां यानी कि 88th नंबर मिला हुआ है। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश भारतीय नौसेना का शौर्य संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? भारतीय नौसेना का शौर्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश में बनाया गया, वह कहाँ है? गोरखपुर, मुरादाबाद, कानपुर, लखनऊ। तो भाई राजधानी में आइए, राजधानी लखनऊ में ही बनाया गया है। अगला है, पंडित दीनदयाल की 107वीं जयंती सितंबर 2023 में मनाई गई। यह जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? सितंबर 25, सितंबर 20, सितंबर 28, सितंबर 11। सितंबर में ही मनाई गई 107वीं जयंती मनाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। तो ये 25 सितंबर को मनाई जाती है। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी 107 वर्ष के हो जाएंगे, हो चुके हैं। अगला है, सितंबर 2023 में किस राज्य में पारंपरिक नुआखाई उत्सव मनाया गया? नुआखाई उत्सव मनाया कहाँ जाता है? पहली तो बात तो ये जानना होगा। महाराष्ट्र, सिक्किम, उड़ीसा और लद्दाख। सितंबर 2023 में मनाया गया, ये है उड़ीसा। उड़ीसा में मनाया गया। क्या मनाया गया? नुआखाई उत्सव, ये पारंपरिक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में 146 देशों में पहले व दूसरे स्थान पर क्रमशः आइसलैंड और फिनलैंड है। यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में 146 देशों में पहला स्थान मिला आइसलैंड को, दूसरा मिला फिनलैंड को। लेकिन भारत को कौन सा स्थान मिला है रैंकिंग में? भारत को मिला है 135, 127, 142, 59। तो इसमें ये रहेगा 127। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 127वें नंबर पर है 146 देशों में, और 135 रैंक थी पिछली बार 2022 में। यहाँ पर सबसे 142 दिख रहा है पाकिस्तान का, और 59 है ये बांग्लादेश। अच्छा है बांग्लादेश का। आगे आएंगे, अगला है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में आइसलैंड पहले स्थान पर है, भारत किस रैंक पर है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में तो आइसलैंड तो पहले स्थान पे हो गया। भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग में आएंगे, 4 ऑप्शन है, 126, 135, 146, 27। तो 126 है ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत, और 135 था पिछली बार 2022 में। 146 यहाँ पर पाकिस्तान का मिलेगा। और पड़ोसी देश देखिए, भूटान की रैंकिंग अच्छी है, 27वें नंबर पर है। बड़ा शांतिपूर्वक देश रह रहा है। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में दासता यानी कि गुलामी में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? गुलामी की बात यहाँ पर हो रही, जैसे बंधुआ मजदूरी हो गई, महिलाओं का शोषण हो गया, मानव तस्करी हो गई, ये सारी चीज़ें दासता में ही आती हैं। तो वैश्विक दासता सूचकांक 2023 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में दासता में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 35% हुई है, या 70% हुई है, 20% हुई, 25% हुई है? तो ये वृद्धि हुई है 25%। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर्स के। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और उस क्विज में जाइए, चाहे तो जा सकते हैं। टेलीग्राम पर क्विज दी जा रही है, वहाँ पर बहुत अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।